हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कृतिका। तो बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि मैम टाइपिंग की स्पीड जो है ना वो एक जगह जा कर के रुक गई है हमारी और अब वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि जैसा कि अभी तक होता आया है कि टाइपिंग में जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं हो पा रही है और स्पीड जाके कहीं ना कहीं एट लास्ट रुक जा रही है। तो आप कुछ टिप्स दे दो। तो इस वीडियो को प्रॉपर इसीलिए बनाया गया है कि मैं कुछ टिप्स आपको दे सकूं जिससे आपकी टाइपिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए और आप जो है टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो ना तो कीबोर्ड को समझने की कोशिश करिए। कीबोर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए पहले तो आप, है ना। कीबोर्ड पे कौन सी की पे कौन सा अक्षर है, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर्स, जो मैंने आपको बताया है, मेरी टाइपिंग की 4 वीडियोस थी, मैंने प्लेलिस्ट बना करके उसको डाल दिया है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कीबोर्ड पे हर एक अक्षर जो है किस अल्फ़ाबेट पे है, किस की पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि जो आपका पूरा कीबोर्ड होता है ना, उसमें जितनी कीज़ हैं आपको उन सबसे पूरी तरह से फ़ैमिलियर होना है। ऐसा ना हो कि आप जब वहाँ जाएँ तो आपको जो है कहीं पे भी कोई दिक्कत आए और आप समझ ही ना पाएँ कि ये लेटर, ये जो अक्षर है ये कहाँ पर है या फिर किस की पर है। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझिए, कीबोर्ड से फ़ैमिलियर होइए। सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो कीबोर्ड है इसको देख करके टाइपिंग नहीं करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आपको कीबोर्ड को देख करके टाइपिंग नहीं करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कीबोर्ड देख करके टाइपिंग करने लग जाते हो ना तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। और जो लोग अभी एकदम नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, स्पीड स्लो हो रही होगी, तो वो चाहें तो इस चीज़ को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्पीड अभी, जिनको एकदम अच्छी तरह से टाइपिंग आ गई है, वो लोग तो कीबोर्ड देख करके टाइपिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि कीबोर्ड देख के आप टाइपिंग करेंगे ना तो अगर स्क्रीन पे कोई एरर होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि स्क्रीन पर आपने क्या लिख दिया है। आप बस कीबोर्ड को देख करके ही टाइपिंग करने लगते हैं, तो इस चीज़ को मत करिए। क्लियर है। सेकंड चीज़ मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि आप लोग जो है जब भी टाइपिंग करते हैं तो कोशिश ये करिए कि आपको बैक स्पेस का यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि देखो, 5 मिनट के टाइम में आप जितनी बार बैक स्पेस वहाँ प्रेस करोगे ना तो वो भी तो आपका टाइम जा ही रहा है। जितनी बार आप बैक स्पेस प्रेस करते हो ना वो चीज़ें आपकी स्पीड को कम करती हैं। ठीक है। तो जब आप घर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए कि आपसे एरर्स हों ही ना। भले स्टार्टिंग में आपके 20 वर्ड्स पर मिनट आ रहे हों, लेकिन आपसे एरर नहीं होना चाहिए, आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप पैनिक होने लगते हैं। आपको टाइपिंग करनी है, कंसंट्रेशन आपको टाइपिंग पे पूरा रखना है अपना। किसी से बात करते हुए टाइपिंग नहीं करनी है। ठीक है। किसी से बात करते हुए टाइपिंग नहीं करनी है, आपको टाइपिंग पे पूरा कंसंट्रेशन रखिए अपना। और मैं आपको बता दूं, जब आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन साइट्स पे या फिर किसी भी ऐप से अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आपसे कोई गलती नहीं होती है तो देखो आपकी एक्यूरेसी 100% आती होगी वहाँ पर, और आपकी स्पीड भी वहाँ काफ़ी अच्छी आती होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से ये कहा है कि मैम किसी और ऐप पे स्पीड अधिक आ रही है, किसी पे कम आ रही है। तो ये सिर्फ तब होता है जब पैराग्राफ कहीं कहीं लेंदी हो जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आने लगती है। ठीक है। अगर इजी पैराग्राफ होगा तो वहाँ पे आप देखना आपके ज़्यादा चले जाएंगी स्पीड, लेकिन जहाँ पे पैराग्राफ लेंदी हो जाता है वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसके लिए परेशान मत होइए। आप जो है एक अच्छे लेवल का, आप कह सकते हो कि मतलब जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं इस तरह की चीज़ों को टाइप करने की कोशिश करिए। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है आप प्रैक्टिस को करते रहिए। ठीक है। और एरर्स जब आप कम करने लग जाएंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जैसे आप जब एग्ज़ाम इसका जो टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पर तो आपको टेबल चेयर मिलती है ना भाई। जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका डेस्कटॉप होता है, वो टेबल पे रखा होता है, आपको चेयर मिलती है। तो घर पर भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी तरह से करिए। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो टेबल चेयर पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो है वैसे ही कंडीशन में आपको वहाँ भी टाइपिंग करनी है। ठीक है। तो पता चले कि आप वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं।
ठीक है। तो टेबल चेयर पे बैठ करके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, और जो ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर सारी चीज़ें आप देखिए और कोड से, ठीक है ना। जैसे क्योंकि कृतिदेव की अगर टाइपिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ जो आपके अक्षर होते हैं वहाँ पर वो कोड से बनते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो अक्षर आपके कोड से बनते हैं वो आपको याद रखना है कि किस अक्षर को हम किस कोड के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे पहले के वीडियोस को जाकर देखेंगे तो वहाँ मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपको कीबोर्ड को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से कौन से फिंगर कहाँ रख करके सारी टाइपिंग आपको अपनी क्लियर करनी है, ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये वीडियो स्पीड पर बनाया था कि कुछ लोगों की स्पीड अभी भी नहीं आ पा रही है, तो देखिए स्पीड एकदम अचानक से नहीं उठ पाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो धीरे धीरे ही आती है। अगर आप 28-30 तक भी पहुंच रहे हैं ना, तो अभी आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और कंसंट्रेशन बनाए रखिए अपना। और जितना ज़्यादा, क्योंकि अभी इधर कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है आपका, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हो, और अगर ये स्टेज आप क्लियर करते हो तो फिर आप फाइनल मेरिट के लिए काउंट होगे वहाँ पर। तो इसको आपको पूरा फोकस करना है और अपनी सारी मेहनत इस पर लगानी है। आप दिन में 6-7 घंटे टाइपिंग करिए। जितना ज़्यादा टाइपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड ग्रो होगी, और उतना ज़्यादा आपको जो है टाइपिंग क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें कुछ अब ऐसी हैं जो आप ध्यान रखिए। बाकी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के कि क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पैनिक हो जाएंगे ना तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको अपने कीबोर्ड पर देखना नहीं है, आपको जो है अपने सिस्टम पे यानी डेस्कटॉप पर देख करके आराम से टाइपिंग करनी है। वैसा भी नहीं है कि कुछ दिक्कत हो गई तो देख ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है आपसे बिना देखे, तो आप देख के प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करिए, आप देख करके करिए, ठीक है ना। जैसे जब मोबाइल पे आप लोग चैटिंग करते होंगे ना, तो देखिए आपके हाथ कितनी तेज़ी से चलते हैं, चलते होंगे, सभी के चलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से है, जैसे जब जिस चीज़ पर आपकी हैबिट हो जाती है ना, वो चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगती हैं। तो ये भी आपसे होगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई अदर क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी आपको। अगर कोई कुछ आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।